बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वदा। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। परमादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, माताओं बहनों, आज हम लोग राजमहल में उपस्थित हैं। और हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग उपनीत है। पुण्यतिथि है ना? हाँ, नाम जानता नहीं, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। रानू, श्रीमती रानू साहू की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। जीवन में जो संसार में आए हैं उनको जाना सुनिश्चित होता है। थोड़ा बच्चों को ठीक करिए, बड़ी आवाज करता है बच्चा, रात से आवाज कर रहा है। जो संसार में आए हैं उनको जाना सुनिश्चित है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए, उनको आप लोग जानते ही हैं, राल्फ इमर्सन। वे कहते हैं कि लंबा जिंदगी होना उतना महत्व नहीं है जितना कि छोटे जिंदगी में बहुत काम कर ले। जैसे शंकराचार्य मात्र में 32 वर्ष की उम्र संसार से चले गए, लेकिन पूरे विश्व को झकझोर दिए और सनातन धर्म की स्थापना भी कर दी। स्वामी विवेकानंद मात्र में 40 साल की उम्र में संसार से गए, लेकिन बहुत बड़ा काम कर लिए। तो जिंदगी लंबा हो लेकिन कोई कार्य नहीं हो तो कोई काम का नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जिंदगी में हम लोग कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महर्षि रमन कहते हैं कि नो योर सेल्फ,
दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। महर्षि रमन ने कहा कि अपने आप को जब आप जानते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है और संसार को कुछ देने में आप सक्षम होते हैं, आप संसार को दे सकते हैं। संत लोग कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो क्या देंगे संसार को। जिस चीज के लिए हम लोग रात दिन प्रयत्न और प्रयास करते हैं, कहते हैं ये चीज आपके पास सदैव रहने वाला नहीं, शाश्वत है भी नहीं। तो करना क्या चाहिए? दुनिया का सबसे उत्तम क्वालिटी की जो सेवा है, महर्षि रमन कहते हैं अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरी बात यह कि जो अपने को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं प्रयास करते हैं, कहते ये मध्यवर्गीय जीवन में जीते हैं। और जो बिल्कुल संसार को पाने की चेष्टा और कृत्य करते रहते हैं, अपने के ख्याल ही नहीं करते हैं, का उनका जिंदगी अशुभत की तरह है। अब विचार करके देखिए करना क्या चाहिए। आपके ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने कहा खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। जब इसी के लिए करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? उपनिषद कार भी यही बात कहते हैं, आहार निद्रा वे मैथुनन च समान में नारायणाम। आहार निद्रा भय मैथुन की क्रिया में अगर लगे हुए हैं तब पशुपत की तरह जिंदगी है। ये जिंदगी कोई बहुत उत्तम जिंदगी है, सो बात तो नहीं। इसीलिए ये जीना किया जो खुद के लिए केवल जिए, ये कौन जीना है? अपना बाल बच्चा परिवार के लिए जी रहे हैं, ये कोई जीना है? अरे जीना तो वो सार्थक कहलाता जो कि दूसरे भी आपको याद करें। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उस जिंदगी को जीने का प्रयास करना चाहिए। वह चीज आपके जीवन में कब आएगा कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि वह जीवन में तब आता है जब अपने को जानते हैं तब। इसलिए अपने को जानने का प्रयास, सबसे उत्तम जरिया क्या है अपने को जनाने का? कौन प्रेरणा देता है जनाने के लिए कि अपने आप को जानो? आप विद्यालय में दाखिल हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इत्यादि बने हुए हैं, सबके पीछे आप देखेंगे यह कि पेट भरने के उपाय बता रहे हैं सबके सब। कहीं अनुचित तो नहीं लग रहा आप लोगों को? जितने भी विद्यालय आज हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े ऑफिस हैं, ये कारखाने हैं, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि ठीक से लोग भोजन कर ले, ठीक से कपड़ा पहन ले, ठीक से लोग बच्चों को पढ़ा ले, ठीक से मकान बना ले, अच्छे ढंग से बैंक बैलेंस कर ले कि बुढ़ापे में काम आवे। इसके अलावा आपके पीछे सरकार कुछ सोचती है क्या? न सरकार सोचती है, न कोई कंपनी सोचती है, और न कोई विद्यालय या महाविद्यालय सोचते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते एक ही विद्यालय ये है जो कि आपके भविष्य की भी बात करते हैं और वर्तमान की बात भी करते हैं। तुम्हारा जीवन सदैव सुखी रहे उसकी चिंता ये करते हैं। तुम सब दिन शाश्वत सुख को प्राप्त करो उसकी चिंता करते हैं। तुम अजर अमर की तरह जिंदगी व्यतीत करो उसकी चिंता करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर के आपका शुभ चिंतक संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए
धर्मशास्त्रकार ने कहा कि सत्संग कीजिए। विश्व ब्रह्मांड में ही नहीं, तीनों लोकों में आप उठा करके देखें नजरों को, इतिहास पढ़ करके देखें आप कि सत्संग से विशेष मेरा कोई शुभचिंतक है? आप किन देवताओं की आराधना करते हैं, वो आते हैं वरदान दे के चले जाते हैं, उनसे पूछिए आप कि मुझे आत्म सुख दीजिए, आत्म ज्ञान का बोध कराइए, क्या कहेंगे वो? और यहां तक उनसे एक बार कह दीजिए कि मुझे अमर बना दीजिए, क्या बना सकेंगे वो? लेकिन सत्संग जो करेगा वो निश्चित अमर होकर के रहेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं रावण ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिए। ब्रह्मा जी जब आ गए तो कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे कहां से अमर बनाओ? संतों ने कहा कि कोई आपको अमर नहीं बना सकता। क्यों? आप स्वयं अमर हैं। आप खुद अपने आप के ऊपर का आवरण हटा लें, केवल देखें आप अमर हैं कि नहीं है। और किसी भी तपस्या से आपका आवरण हट नहीं सकता। रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन उनके आवरण हटे नहीं, उनके अंदर भी खटविकार रह ही गए। खटविकार गया नहीं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत बड़ी तपस्या की, वो भी यही बात करते मुझे अमर बना दीजिए। का अमर कोई होता नहीं है। तो अपने बुद्धि दिमाग लगा कहते कि मैं दिन ना मरूं न रात मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न मानव से मरूं, न पशु इत्यादि से मरूं। सारे दिमाग लगा कर उन्होंने वरदान ले लिया। अब कहने क्या लग गए कि मैं अमर हूं। और कितनी तपस्या उन्होंने की थी, थोड़ा विचार करके देखिए। हजारों वर्ष केवल वो धूप में रहे, वर्षा, धूप, जाड़ा, गर्मी सबको सहन किया। मिला क्या? खोदा पहाड़ निकला चुहिया, क्या मिला? इतनी बड़ी तपस्या करने वाले को क्या मिला? अमर हो जाऊं, परिणाम क्या हुआ? संत महात्मागण कहते हैं कि शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए यह सत्संग सिखाता है कि तुम शाश्वत हो, तुम्हारा सुख भी शाश्वत होना चाहिए। क्या आप अशाश्वत हैं? आप शाश्वत हैं, आप नित्य हैं। आपका सुख कैसा होना चाहिए? नित्य होना चाहिए ना। आप अजर अमर अविनाशी हैं, तो आपका सुख कैसा होना चाहिए? मरा हुआ। आपका सुख भी वैसा होना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य करें कि जिससे कि मेरा जीवन बने, बिगड़े नहीं। तपस्या करने वाले का भी जीवन बिगड़ गया, लेकिन जो ठीक ठीक सत्संग करता उनका जीवन बिगड़ता नहीं, संवरता है और एक न एक दिन शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है।
संत कबीर साहब कहते संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। जो संगति अच्छे करते हैं उनको सुख लगता है, और संगति अगर कहीं बिगड़ गई तो आपको दुख भी होगा। एक तपस्वी था, तपस्या कर रहा था। इंद्र को डर हो गया कि कहीं तपस्या करके वरदान अच्छा ना मांग ले, और कहीं वरदान में अगर स्वर्ग मांग लिया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो इंद्र ने बड़ा सुंदर काम किया, कुछ नहीं किया, किसी को भेजा उजा नहीं, चुपचाप उसके सामने एक सुंदर सा तलवार रख दिया कि दृष्टि उस पर पड़ती रहे। इतना आकर्षण युक्त तलवार था, तपस्या कर रहा था, दृष्टि पड़ती है तलवार पर। तपस्वी के मन में होता है कि एक बार देखते तलवार कैसा है, कोई लेने जा रहा है, एक बार देखना चाहिए। तलवार को उठा करके देखता है, कहता बहुत सुंदर तलवार, घुमाया इधर उधर, अच्छा लगा, फिर वहीं रख दिया, किसी को ले जाएगा। दूसरे तीसरे दिन मन में होता है कि कोई लेने जा रहा है, एक बार देखता इसमें कितना धार है। तो देखा तो एक डाल काटा, तो छट से कट गया, करीब बहुत धार है। अच्छा, किसी को होगा ले जाएगा, रख दिया। 2-4-5 दिन के मन में होता है कि तपस्या करता हूं, बगल में बहुत सारा डाल है, इसको छांट देना चाहिए। काटना शुरू किया, काटने में मन लगने लग गया। काटते काटते पूरे जंगल को साफ कर दिया, और जो कोई हिंसक प्राणी सबको काटने लग गया, और उस वक्त जो गुजरे उसको भी काटने लगे। एक नंबर का हिंसक बन गए। संगति किसकी की? तलवार की, याद रखिएगा। लेकिन कहा दृष्टि, पहले कहा याद रखिए, दृष्टि से उन्होंने एक बार देखा, देखने के बाद इतने आकर्षित हुए, परिणाम ये हुआ कि जो तपस्वी थे वो हिंसक बन गए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं अभी आपके सामने, बहुत अच्छे आप हैं, आप प्रत्येक दिन केवल इस आंखों से गलत चीज को देखिए, आप धीरे धीरे जाने लग जाएंगे आप। यही हुआ था अजामिल की हालत। एक नंबर का ब्राह्मण था बेचारा, पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, संविदा लेने के लिए जंगल गए हुए थे। जब जंगल गया हुआ था संविदा लेने के लिए, एक ओछी बुद्धि वाले कुछ गलत काम कर रहे थे एक नगर वधू के साथ। दृष्टि पड़ती है तो जहां दृष्टि रहती है, याद रखिएगा, वहां मन भी रहता है। दृष्टि पहले जाती है, बाद में मन जाता है। दृष्टि गई, मन को संभाला, अच्छा गलत कर रहा है, हमें क्या लेन देन। फिर कहता था देखना चाहिए क्या करता है वो। बढ़ने लगा आगे आगे, और गलत स्थान पर वो अजामिल पहुंच गया। और जैसे पहुंचा तो देखने में दिव्य चेहरा था ही, सुंदर देखने में था ही। इसके रूप लावण्य को देकर के वेश्या आकर्षित हो गई, उसको मार दिया लात और इसके साथ लिपट गए। परिणाम क्या हुआ? कई बाल बच्चे हो गए।
संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि से गलत देखना भी आपको दोष लग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दृष्टि को संभालिएगा तो मन भी संभला रहेगा। दृष्टि से अगर संगति किसी और की भी करेंगे तो आपकी विकृति जीवन में आ सकती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते सर्वप्रथम शरीर के संग से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है दृष्टि को संभालना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो संसार में अच्छे ढंग से बरतना चाहते हैं, अपनी दृष्टि को बहुत दूर तक देखने की क्षमता जो बनाते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक सामने रखिए और सीधी दृष्टि रखिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, देखो दाखो ताको मत। देखना चाहिए लेकिन ताकना नहीं चाहिए। बोलो चालो बको मत, बोलना चाहिए लेकिन बकना नहीं चाहिए। खाओ पियो चखो मत, खाना चाहिए पीना भी चाहिए, चखने के फेर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, खाते तो कम है, चखते चखते इतना चख लेते हैं कि जिंदगी उसकी बिगड़ जाती है। प्रयास करिए कि हम अपनी संगति को ठीक रखें। संगत आपको दुख में ले जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सुख में ही रह जाएंगे संगत अच्छा बुरे करने पर। बड़े बड़े दार्शनिकों को देखेंगे आप, उन लोगों की संगति इतनी अच्छी रही। 1600 ईस्वी में एक हो गए थे स्पिनोजा, भारत के नहीं है, विदेश के दार्शनिक हैं, बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें दोस्ती करनी हो किसी से प्रेम बढ़ाना हो, जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाना हो, तो प्रकृति और ब्रह्मांड का तुम चिंतन करोगे तो तुम महान बन जाओगे। बात समझ रही है? उन्होंने कहा कि प्रकृति से तुम लगाव रखो, तुम्हारी जिंदगी महानता की तरफ बढ़ेगी। अगर आपने गलत रास्ते को चुन लिया तो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी नहीं सुख मिलेगा। इस जीवन की बात तो छोड़ दीजिए, बाद में भी सुख नहीं मिलेगा। बाहर का दुश्मन, भगवान बुद्ध करें, बाहर का दुश्मन एक शरीर को नाश करता है, अब मन ही दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? जन्मांतर बिगाड़ देगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन को मित्र बनाओ, लेकिन अच्छे कर्म के संग लगा करके। इसलिए संगति बहुत बढ़िया करिए, अच्छे की संगति करिए। एक थोड़ा सा मैं सूक्ष्म बातें कहने जा रहा हूं इस जगह। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में एक आभा हुआ करता है, याद रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में आभा हुआ करता है।
जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं औरा, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत में होता है। एक चोर के अंदर भी हुआ करता है, याद रखिएगा। एक खराब व्यक्ति के अंतर्गत में अंदर हुआ करता है, और एक महात्माओं के अंदर में भी होता है, और एक सज्जनों के अंदर में भी होता है, सबके अंदर में होता है। अगर कोई गलत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, उसके औरा के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका औरा मजबूत नहीं है तो आप उसके कहने में आना शुरू कर देंगे। बात मारी है, ये सूक्ष्म बात में बता रहा हूं आपको। अगर आपका औरा मजबूत है तो आप उसको अपने कहने में ले लेंगे। संत महात्मा गण कहते ये कैसे होता है मालूम है? बुरे व्यक्ति का बुरा औरा अर्थात बुरा आभामंडल, अच्छे व्यक्ति का अच्छा। अब ये औरा 3 गुणों से गुणान्वित है, याद रखिएगा। जो अत्यंत तामसी प्रवृत्ति होगा तो उसका औरा कैसा बनेगा? तामसी प्रवृत्ति होगा, उसके अंदर जो कोई जाएगा वो उसी विचारधारा का बन जाएगा। जो रजोगुण से युक्त ज्यादा है उनके पास जब उसी तरह वो बनेगा। जो सात्विक गुण के अंतर्गत आता है उनके पास आपका मन सात्विक और शांत हो जाएगा, शांति लगेगी आपको सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसका औरा ही वैसा है। वो नहीं कुछ भी देगा तब भी आपको अच्छा लगे। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि कोई अगर इत्र बेचने वाला है, जिसको हम लोग सेंट कहते हैं, उनसे सेंट आप नहीं खरीदिए, फिर भी आपको खुशबू लगेगी। क्यों? उसके पास खुशबू है, इसीलिए लगी खुशबू। उसी प्रकार सच्चे महापुरुषों का संग करे कुछ नहीं कहता वो, तब भी आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संगत अच्छा अगर करता है कोई तो उनको बहुत लाभ होता है। उन्होंने कहा कि संसार में 5 चीज सबको चाहिए: अच्छी बुद्धि, संसार में यश, उत्तम गति, संपत्ति और अपनी भलाई। ये 5 चाहिए नहीं चाहिए आप लोगों को? धर्मशास्त्रकार कहते हैं 5 प्राय लोग चाहते हैं कि मेरी बुद्धि अच्छी हो। संत कहते हैं कि बहुत पढ़ लिख करके भी लोग की बुद्धि अच्छी नहीं रहती है। जैसे उदाहरण दे देता हूं, एक व्यक्ति को मैंने देखा, आपके जो भारतवर्ष में सबसे टॉप ऑफ मोस्ट जो एग्जाम है जिसको यूपीएससी आप लोग कहते हैं, उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन उनको सिगरेट पीने की आदत थी, वो नहीं गई। बहुत पढ़ा है, अब उससे उसकी बदनामियों का नाम क्या होगा? लोग तो कहेंगे नहीं सिगरेट पीता ही है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बुद्धि अच्छी हो सकती है यहाँ वहां से आपको, लेकिन बुद्धि विवेक जग जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। वो कहाँ जगेगा? उसके लिए स्थान बता रहे हैं संत कबीर, ये गोस्वामी जी महाराज। कर बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक और बुद्धि में फर्क याद रखिएगा।
दोनों में बहुत अंतर है। बुद्धिमान होना अलग बात है, विवेकशील प्राणी होना अलग बात है। विद्वान होना अलग बात है और सच्चे साधु बनना अलग बात है, याद रखिएगा। विद्वान बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुना देंगे, लेकिन तत्व का चिंतन उनके पास नहीं हो सकता। कबीर साहब परम ज्ञानी थे, आज उनकी वाणी पर लोग पीएचडी और डिलीट भी करते हैं। पढ़े लिखे तो नहीं थे ना। गुरु नानक देव जी महाराज ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज उनकी वाणी पर लोग बहुत कुछ करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि अगर हम आप ध्यान देंगे कि विद्वता चाहिए, लेकिन ज्ञानी के तरफ बढ़कर के चाहिए। विद्वता चाहिए, विद्वान होना चाहिए, लेकिन ज्ञानियों का संग अगर हो जाए उसमें और चार चंद लग सकता है आपको। रामधारी सिंह दिनकर को आप लोग तो जानते हैं, राष्ट्र कवि हैं, प्राय सबको पता है। महर्षि में परमहंस जी महाराज के पास आए एक बार। अधिकांशतः मुझे सत्संग में पढ़े लिखे लोग परेशान करते हैं। मोबाइल उनका बंद होता नहीं है, सब कुछ से अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन उनके जीवन में नहीं है। ये दुख की बात है। तो मैं कुछ कह रहा था, रामधारी सिंह दिनकर एक शिव कुमार वो थे, उनके पास गए। वो बराबर कुप्पा घट जाया करते थे। ट्रेनवी कॉलेज के शायद वाइस चांसलर रहे थे ना। खग सुनते हैं शिव कुमार के यहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा है, कहा कब मेरी इच्छा होती है एक बार दर्शन करने की। उनके पास उस समय एक कार थी, उसी कार पर गए बेचारे। तो जब जाने लग गए तो जाने के क्रम में कहते हैं कि मैं अच्छा महात्मा तब समझूंगा कि ज्ञानी महात्मा हैं जब ये मेरे 7 प्रश्नों को उत्तर देंगे। लिख करके 7 प्रश्न अपने पॉकेट में कागज को रख लिए। गए, गुरु महाराज बैठे हुए थे, उनको बैठने का आग्रह किया। कहा नहीं, हम लोग नीचे बैठ जाएंगे। दोनों नीचे बैठ गए। अब जब दोनों नीचे बैठ गए तो गुरु महाराज क्रम क्रम से बिना बोले, बिना कुछ कहे, क्रम क्रम से 7 प्रश्नों को उत्तर दे दिए। पूछे नहीं लेकिन दे दिए। जब प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया गया तो रामधारी सिंह दिनकर शिव कुमार का थोड़ा सा ये पैर थपथपाते हुए कहते हैं कि बिना पूछे उत्तर मिल गया, क्या बात है। 7 प्रश्नों को उत्तर दे दिए बिना पूछे, प्रश्न नहीं किए। तब कहते रामधारी सिंह दिनकर कि परम ज्ञानी है। सुकरात का नाम सुने होंगे। सुकरात का शिष्य का नाम था अरस्तु।
अरस्तु अपने गुरु से मिलने के लिए चल पड़े। बहुत सारा प्रश्न था पहले कि मैं इस सारे प्रश्नों को पूछूंगा। जो जो उनसे नजदीकी होती गई, दूरियां थी, नजदीकियां आती गई, प्रश्नों का उत्तर उनको मिलते सब प्रश्न खत्म हो गया। सुकरात से पूछते हैं कि मुझे एक बात बताइए, पहले मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न था, सब प्रश्न जो जो आपके तरफ में आते गया सब अपने आप प्रश्न हल होते गया। अब मुझे बात बताइए, हुआ तो हुआ कैसे? ये प्रश्न रह गया। सुकरात कहते हैं अरस्तु से, इसके पीछे एक कारण ये है कि मेरे जो पॉजिटिव ऊर्जा रूपी औरा है, उस औरे के अंतर्गत तू आया और तेरे सारे प्रश्नों का हल होते चला गया। मैं आप लोगों को एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, अपनी औरा को विस्तृत करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ईश्वर की खूब उपासना कीजिए, लेकिन अपनी औरा को विकसित कीजिए। किस आधार पर? निगेटिव औरा नहीं, पॉजिटिव औरा को विकसित करिए। और वो होगा कैसे? तो सभी संतों ने कहा है कि वह औरा विकसित होता है केवल ओनली वन मेडिटेशन करने से, तो ध्यान करने से। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ध्यान करेंगे तो एक बात आप लोग इस बात को ध्यान देंगे कि ध्यान करने वाला ही अपने आप को जानता है। ध्यान की पूर्णता में अपने आप को जानता है। मैंने तपस्वियों का उदाहरण दिया, दो तपस्वियों का उदाहरण दिया, दोनों ने अपने आप को नहीं जाना, लेकिन संत कबीर साहब ध्यान करते थे अपने आप को जाना। नानक देव जी महाराज ने अपने आप को जाना, महर्षि मेही ने अपने आप को जाना। किस आधार पर? ध्यान के आधार पर। आपके भीतर में ज्योतियों का भंडार है। आप अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं, दूसरे की स्थिति में आप जी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ज्योति का भंडार है, प्रकाश ही प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में परमपिता परमात्मा का शब्द समाया हुआ है। आपके भीतर में है क्या? गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, इस गुफा महा अखुट भंडारा, तिसे बिच बसे हरि अलख अपारा। अखुट भंडार है, कोई सीमा नहीं कि आपके पास क्या है। आपको एक बात और बता दूं मैं आज, जो छोटा सा देख रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, ऋषि मुनि ने इसको ब्रह्मांड कहा है, इस शरीर को पिंड कहा है। खगोलीय भाषा में हम लोग कह सकते हैं, खगोल शास्त्र के अनुसार, कि बाह्य जगत को ब्रह्मांड कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। एक संत हो गए थे हथरस में, उनका नाम है परम पूज्य तुलसी साहब। उन्होंने कहा है, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। जिस सूरज को हम बाह्य जगत में देख रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा प्रकाश लिए आपके भीतर में सूरज का है, सूरज है। इस सूरज को हम जड़ सूरज कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की भाषा में
हाइड्रोजन और हीलियम का एक गैस है, ये न है, बहुत ज्यादा गर्मी है इसके अंदर में, बहुत ज्यादा आग है, लेकिन आपके भीतर जो सूर्य है इससे ज्यादा प्रकाशवान भी है और साथ ही साथ उसमें शीतलता है। विशेषता क्या है? तो ऋषि मुनिगण कह रहे हैं कि स्थूल जगत का इसको संसार को, स्थूल से बड़ा होता है सूक्ष्म, याद रखिएगा, सूक्ष्म से बड़ा होता है कारण। विज्ञान मतलब समझे हम लोग विज्ञान की भाषा में, 1 केजी बर्फ का आयतन कितना होगा? छोटा सा, उसको आप सूक्ष्म बनाइए, पानी में परिणत करिए, कितना होगा वो? ज्यादा हो जाएगा ना, बड़ा होगा ना वो। उसको वाष्प में परिणत करिए, कैसा होगा वो? और बड़ा हो जाएगा। तो जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना बड़ा भी होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आप विचार करिए कि स्थूल देह से सूक्ष्म देह बड़ा होता है, स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार बड़ा होता है, और सूक्ष्म से बड़ा होता है कारण, और कारण से बड़ा होता है महाकारण, और सबसे बड़ा जो मंडल है वो कैवल्य मंडल है। संत महात्मा अगर कहते उनसे बड़ा मंडल और कोई होता ही नहीं है, उसके बाद अनंत है। आप इतने बड़े हैं और 5 मंडल इसमें समाया हुआ है, और अनंत तत्व भी आपके भीतर में है, जो कि अनंत की परिभाषा एक ही होती है, अर्थात अनंत का मतलब एक। अगर 2 कहें तो उसका सीमा हो जाएगा, और अनंत का सीमा होता नहीं है। तो संत कहते हैं कि आप अनंत स्वरूप भी हैं, याद रखिएगा, और अनंत भी आप हैं। लेकिन कब? जब तक आप किसी पात्र के जल हैं तब तक नहीं अनंत हैं आप। जैसे एक लोटे का जल कभी समुद्र नहीं हो सकता, लेकिन वही लोटा का जल अगर उड़ेल दिया जाए समुद्र में तो क्या होगा? वो हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक आपकी स्थिति एक अंधकार मंडल में है, अर्थात अंधकार पर्दे में है, तब तक वो बड़ा का ख्वाब कैसे देख सकता है? बड़ा का ख्वाब अगर देखना चाहते हैं तो संत कहते हैं कि अपने को अंधकार से ऊपर ले जाओ, आप प्रकाश में जाके देखो एक बार। हम लोग कभी कभी हवाई जहाज से सफर किए होंगे, करते ही हैं लगभग मोटा मोटी लोग। क्या दिखता है यहाँ के? थोड़ा और दूर क्या दिखता है? एकदम दिखता ही नहीं कुछ भी। जब 35-36 हजार किलोमीटर दूर पर जब जाते हैं तो दिखता कुछ नहीं, लेकिन जब 2-4-5 हजार किलोमीटर पर कुछ दिखता है, एकदम छोटा दिखता है। संतों ने कहा इसके पीछे रीजन क्या है? जो जितने ऊंचाई पर रहते हैं वो उतने बड़े होते हैं और नीचे वाले छोटे दिख जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के लोग उनको क्या कहेंगे? बात समझ रही है? अब इधर के लोग क्या कहेंगे? बहुत छोटा है वो। क्या इतना सा हवाई जहाज है? नहीं ना। यानी यहाँ से कितना दिखता है? इतना सा ही। कारण क्या इसके पीछे है? ऋषियों ने कहा है कि हमारी आंख को देखने की क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन जो कि सबको देखने की ताकत रखता है वो आंख है आत्मदृष्टि।
कि जब आत्म दृष्टि से आप अपने आप को देखेंगे तो खुद का पहचान करेंगे, और जो सबसे सूक्ष्म है उनको भी आप देख लेंगे। तो क्या वो आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगा? इसलिए गुलाल साहब ने कहा कि सबसे पहले उलटिए। क्या करें? सिर नीचे करें, पैर ऊपर कर दें? नहीं, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने को उलटना कहते हैं। हम लोग अभी जो हैं नीचे की तरफ हमारी वृत्ति रहती है, रोज जाते आते तो हैं। अभी दोनों आंखों के बीच में, जागृत अवस्था में दोनों आंखों के बीच में, और 14 इंद्रियों से युक्त रहते हैं। स्वप्न अवस्था में चार इंद्रियों से युक्त रहते हैं, और कंठ में आपका स्थान होता है। सुसुप्ति अवस्था में हृदय में रहते हैं और एक चित्त के संग रहते हैं आप, लेकिन इधर ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा आपका, और आप धीरे धीरे अच्छे भी होते जाएंगे। क्या अच्छे होंगे? एक उदाहरण रूप में हम लोग समझें। जैसे कोई घर में कोई बच्चा रह रहा है, उस बच्चे को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं हम लोग। कभी दुलार से उसको कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब विद्यालय में दाखिला लेता है, क्या उस नाम से जाकर पुकारते हैं वहां? नहीं ना। अंतर होता है कि नहीं होता है? बच्चे को स्वभाव परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? बच्चे भी बड़े अच्छे ढंग से आपसे बात करने लगाते हैं। किस कारण से? विद्यालय चला गया। इधर जो रहता है मन, इन पिंड में याद रखिएगा, तो मन आपके वश में नहीं होता है, आपको परेशान करते रहता है। यही मन जब ब्रह्मांड में प्रवेश करता तो नाम बदलता है उसका। संत कबीर साहब कहते हैं, मन उल्टे तो सुरत कहलावे। मन उल्टता है तो सुरत कहलाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, अब वो आज्ञाकारी की तरह हो जाता है। आपकी बात को मन मानने लगता है, जल्दी गलत की तरफ पांव नहीं उठता है। किस कारण से? आपने मन को इस तरह से बना लिए हैं कि अब उधर जाना नहीं चाहता है। अंधकार में रहने पर बार बार भूल होता है। राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वारों में रहेंगे तो गंदगी भी मिलेगी, आपको दुख भी मिलेगा। संत महात्मा भूल भरम हर बार होते रहेगा। 9 द्वारों से ऊपर उठिए। गुरु महाराज कहते हैं, इस शरीर में 9 द्वार है तो क्या है? तो का तन नभ द्वार हो रामा, अति ही मलिना हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। यह ज्ञान देने का काम यही विद्यालय करता है। कौन सा? ये सत्संग विद्यालय। 9 द्वारों को त्यागिए, ऊपर चढ़ने का प्रयास करिए। उलटने का ज्ञान इसी विद्यालय के द्वारा होता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं, अगर उलट जाएंगे तो आपके जीवन में एक विशेषता क्या है, बता रहा हूं मैं आपको। एक महात्मा जी थे, अच्छे साधक थे, साधना उनकी अच्छी थी, वो हर चीज को जान समझ रहे थे। कुछ उनके पास था नहीं,
उस नगर का जो राजा था वह राजा देखते थे किसको क्या है नहीं है, तो घूम घूम के देखते थे। किसी ने कहा कि जंगल में एक महात्मा जी रहते, उनके पास कुछ दिखता नहीं है, ना वस्त्र है तन पे ठीक से, ना कुछ खाने की सामग्री है, ऐसे रह रहे हैं। उनके पास गया तो कुछ रुपया चढ़ाया, महात्मा जी इसकी आवश्यकता नहीं, लेके जाओ। तो राजा ने सोचा कि हो सकता है कम दिए हैं इसलिए बोल रहे हैं ऐसा, थोड़ा विशेष देते हैं, तो विशेष दिया। तो महात्मा जी कहते हैं मैंने कहा ना राजा कि इसकी आवश्यकता नहीं, लेके जाओ। का आपसे ज्यादा किसको आवश्यकता पड़ेगी? ना आपके तन पर वस्त्र है, ना घर बना हुआ है, ना ही खाने कुछ सामान दिखता है, ₹3 कुछ आप ही को ना होगा, काम का आवश्यकता नहीं है, मैं बोला ना गरीबों में बांट दो। जब नहीं मानने लगा, हंसने लग गए, उपहास करने लग गए, तब कहते सुनो, मेरे पास सोना बनाने का फार्मूला है और मैं सोना बनाता भी हूं। और हंसने लग गए, हंसते हंसते चले गए राजमहल के तरफ। जाके धर्म पत्नी से कहते हैं कि जानती हो का क्या? अरे वो एक महात्मा जी, उसके तन पर वस्त्र भी नहीं था, खाने का एक अन्न दाना भी नहीं था, घर भी नहीं बना हुआ था, और वो कहता है कि मुझे सोने बनाने का फार्मूला, और सोना बनाता हूं मैं, मेरे पास पारस पत्थर है। बताओ तो जिसके पास पारस पत्थर रहेगा वो इतना कंगाल रहेगा? तो उनकी धर्मपत्नी अर्थात रानी कहती है क्या कण्व ऋषि की बात कर रहे हैं? कहा हाँ, उनके पास सच में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भोजन करने के पश्चात राजा के मन में होता है कि सोना बनाने का उनके पास पारस पत्थर है, तो क्यों न थोड़ा सोना बनाने, ज्यादा बढ़िया से राज्य का चलाएंगे। तो चलते हैं, तो गए वहां, कुछ लोहे भी ले लिए संग में, और जा करके जब सब के सब सो गए तब चुपके से गए, आवाज देते हैं, पूछते कौन? कहते हम यहाँ के राजा। क्या किस लिए आए हो रात्रि में? कहा कि मैंने सुना है और आपने कहा है कि आपके पास सोना बनाने का यंत्र है, मेरी इच्छा हो रही है कि अगर सोना बना देते तो राज काज बढ़िया से मैं चलाता। कहा आप बताओ भिखारी तुम कि मैं? राजा कहता है कि भिखारी तो मैं ही हूं। कहीं सोना बनाने का यंत्र तुमको तब दे सकता हूं जब तुम 6 महीना ठीक से यहां रहोगे, तब। उस लालच में पड़ करके राजा 6 महीना रहा, भरपूर सेवा किया, जो कार्य करने था किया उन्होंने। जब सब तरह से देख लिया कि ठीक ठाक है, उस क्रम में उनको सदयुक्ति बता दिया कि इस तरह तुम करोगे तो तुमको बहुत कुछ आगे देंगे हम। उस सदयुक्ति को जब मनोयोग पूर्वक उन्होंने किया, जब 6 महीने पूर गए, तब राजा कहते कि अब जो तुम्हारा अवधि है वो अवधि तुम्हारा तो पूरे हो गए, अब आओ तुमको मैं बताता हूँ सोने
बनाने का फार्मूला और यंत्र देता हूं। अब वो राजा कहते हैं कि अब नहीं चाहिए। कहा क्यों? कब क्यों नहीं चाहिए? कहा अब इसलिए नहीं चाहिए कि जो चीज मुझे पाना था उस सोने बनाने के यंत्र से मैंने ज्यादा पा लिया, इसकी आवश्यकता नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं अभी हम लोग को नहीं लगता है कि संसार में ही सुख है, ऐसा लगता है, लेकिन अभी ये नहीं लगता है कि सुख भीतर में है। ये कब लगेगा? जब भीतर में आप प्रवेश करें तब संसार का सुख फीका लगेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि साधुओं की संगति में रहेंगे आप सुखी होंगे। ये तब लगता है जब आप भीतर प्रवेश करेंगे, और जब तक भीतर प्रवेश नहीं किए तब तक तो लगता ये है कि बाहरी सुख ही ठीक ठाक है। जैसे स्वप्न में हम आप कभी कभी राजा बन जाते हैं और कभी कभी भिखारी बन जाते हैं, तो क्या जाग जाने पर भ्रम टूटता है कि स्वप्न देखने क्रम भ्रम टूटता है? जगते हैं तब टूटता है भ्रम। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब तक हम लोग जगे हुए नहीं हैं तब तक संसार का सुख अति प्रिय लगता है। जब जग जाएंगे तो संसार का सुख आपको फीका लगेगा और स्वप्नवत लगेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सपने वही भिखारी नृत्य, राजा बने सपने में, लेकिन परिणाम क्या होता है? जगने पर जस का तस रहता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा अभी हम लोग जग जाएंगे तो संसार का सुख स्वप्नवत लगेगा। जगना किसको कहता है? अभी हम लोग जगे हैं कि सोए हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अभी सब के सब आंख खोल करके हमको देख रहा है, मैं आप लोगों को देख रहा हूं। एक बच्चा भी कहेगा नहीं सोया नहीं है, जगा हुआ है सब के सब। लेकिन एक दृष्टि है देखने की, उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग सोए हुए हैं। किस अवस्था में सोए हुए हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते मोह रात्रि में सोए हुए। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जगे हुए नहीं है, सोए हुए हैं मोह रात्रि में। इतना मोह खराब है कि सब सुख तो अच्छा, कहेंगे कैसा? थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। आप आज सारे बंधनों से भारी होता है मोह का बंधन। इतना बड़ा मोह का बंधन होता है ना कि इस बंधन को आप नहीं तोड़ सकते हैं। सब बंधन तोड़ दीजिए, इस बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं आप। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक नगर में एक पहलवान था, उनको किसी कारणवश जेल में बंद कर दिया गया था। अब दूसरे देश का पहलवान आकर के यहाँ चुनौती दिया राजा को, कहा कि आपके यहाँ कोई अगर मेरे जोड़ का पहलवान है तो हाथ मिलाए। उसके विषय में सबको सुन लिए थे कि इसके साथ जो हाथ मिलाता है उसको ये मौत का घाट उतार देता है। तो डर से कोई हाथ मिलाता ही नहीं था। परिणाम ये हुआ अब राजा की प्रतिष्ठा जाने वाली है। कोई हाथ तो मिला ले, नहीं पटके तो कोई बात नहीं, हाथ तो मिलावे, कोई मिलाने को तैयार ही नहीं। जेल में जो बंद था उसको पता चला, उसने जेलर से कहा कि मैं मिलाऊंगा हाथ, हम मिलाऊंगे ना उसको पटकूंगा। तो राजा को खबर दिया, उसको खोलो जल्दी। खुद अपने से आए, चाबी कहीं भूल गया था जेल का, मिलता ही नहीं था।
कुछ जेल बंद पहलवान कहता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर निकल जाऊं। कहाँ निकलो जल्दी। हाथ में हथकड़ी लगाया था, यह मोटे मोटे लोहे का, एक झटका मारा, वो हथकड़ी तोड़ दिया। पैर को पटका, पैर की बेड़ी टूट गई, हथकड़ी टूटी, बेड़ी टूटी, सब टूट गए। लोहे का किवाड़ था, एक धक्का मारा, उसको तोड़ दिया। राजा पूछते तुम इतना पहलवान, इतना ताकतवर वाला, तो एक बात बताओ मुझे, इतना ताकतवर वाला होते हुए भी तुम लोहे का गेट को तोड़ के भाग क्यों न गया? कहा राजन भाग तो मैं जानता, लेकिन मेरे घर में जो माता पिता छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं, अगर भाग क्या करते आप उसको आप परेशान करते। इसी कारण से मैंने उसके मोह के कारण मैंने बेड़ी को स्वीकार किया और हथकड़ी को स्वीकार किया, जेल में रहना स्वीकार किया। अब सोचिए, लोहे का बंधन तोड़ना उसके लिए आसान था, तोड़ भी दिया, लेकिन मोह का बंधन नहीं तोड़ पाया। संत महात्मा गण कहते मोह का बंधन जो तोड़ देता है तो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा सारे दुखों का जड़ जानते मोह ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुनि उपजाई बहुत सूला। बहुत प्रकार का सूल उत्पन्न होता है, किससे? मोह से। बहुत परेशानियां आती है मोह से, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मोह से हम दूर होएं। कैसे होंगे? मोह इससे जाता नहीं है, इसलिए संत महात्मा बहुत सत्संग करना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि सत्संग से 5 चीज मिलते हैं लोगों को। अच्छी बुद्धि, संसार में यश, उत्तम गति, संपत्ति और भलाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब तन जहां जी पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूं वेदना अनुपाऊ। इसलिए सत्संग करेंगे तो क्या होगा? तो गुरुदेव कहते सत्संग जो करते हैं उनका बड़ा से बड़ा कार्य बनता है। क्या बनता है? गुरुदेव कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। मुख्य कार्य क्या जानते हैं? घर बनाना, मकान बनाना, बैंक बैलेंस करना, ये नहीं कहा। तब चेतन को पकड़िए, धर चेतन धारा। कहां जाएंगे धर करके, इसको पकड़ करके? का धर चेतन धारा पिंड के पारा, इस शरीर के पार जाएंगे आप। परिणाम क्या होगा? का धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का होगा क्या? का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। ज्योति की प्राप्ति होगी, शब्द मिल जाएंगे। कौन शब्द? एक बात बताता हूं आप लोगों को, आप बड़े दुख में रहे, उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई दुख में बहुत है और उसको कोई मधुर मधुर बात करने वाला मिले, लोग, उसके दुख कुछ मिटे नहीं मिटेंगे? हाँ, नहीं मिटेंगे। मान लिया जाए कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई सुंदर राग से एक संगीत मीठे मीठे स्वर में सुनाए, और वह संगीत सुन करके आप आनंदित हो, तो वो अच्छा कि दुख में रहना अच्छा? तो गुरुदेव कहते हैं कि जिसके भीतर में ज्योति जग जाती है, उसके अंदर में मधुर मधुर संगीत सुनाई पड़ती है। हम लोग रोज गाते हैं, झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर मृदंग सुनी जय। रोज गाते हैं कि नहीं गाते हैं? मधुर मधुर बजते रहता है, उससे भी ज्यादा मधुर है। संत कहते हैं उस मधुर को, जो मधुर शब्द को जो सुनता है तो क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं बिमल बिमल अनहद धुन बाजे, सुनत बने जब को ध्यान लगे।
बड़े मीठे मीठे शब्द होते रहते हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, याद रखिएगा, जो उस शब्द को सुनते हैं, मीठे शब्दों को, तो शब्द का 3 गुण होता है, याद रखिएगा। अपने तरफ खींचने की शक्ति, जैसा शब्द होता है वैसा बनाने की शक्ति, और शब्द अपने केंद्र में ले जाता है। ये 3 गुण शब्द का है। जैसे कोई डॉक्टर की बात को सुनते सुनते क्या बनेगा? वो डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर की बात को सुनते क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। उसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा का शब्द है, उसको जो सुनेगा संत महात्मा कहते वही बन जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि उनको जानने पर वही होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते कि जानत तुम ही हो जाए। उस परमात्मा को जानने पर वही हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि सबसे पहले हम लोगों को सत्संग पर बल देना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लाई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। करें कि सुन करके समझिए, समझ करके अनुराग पूर्वक करिए। अब करने लग जाएंगे तो संत महात्मा ने कहा है कि 4 फल उनको जीते जी मिलते हैं। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ क्यों चाहिए? धर्म शास्त्रकार करते हैं अर्थ बिना बहुत काम नहीं होता है। ये अर्थ था तब बेचारे सत्संग कराए, नहीं होता तो नहीं करा पाते। तो अर्थ भी चाहिए, तो जीवन यापन के लिए अर्थ भी चाहिए। नहीं चाहिए शब्द, अर्थ चाहिए। तत्पश्चात अर्थ से धर्म भी लोग करते हैं। संतों ने कहा कि धर्म भी करेंगे, और धर्म करते तो कामनाओं की पूर्ति होती है, और कामनाओं की पूर्ति जब हो जाएगी तो एक दिन मोक्ष आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी अर्थ भी अनर्थ होता है। लेकिन कौन सा अर्थ? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये अर्थ कभी जाने वाला आपका नहीं होगा। इसमें परिणाम क्या होगा? का दिन दिन बढ़त सवायु, दिन दिन सवाया बढ़ते जाता है। इसको जो अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है एक बार, तो बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते ये अर्थ आपको मोक्ष दिलाएगा जीते जी, मरने पर नहीं। मरने पर मुक्ति तो उधार मुक्ति होती है, होगी कहना मुश्किल है, लेकिन जीते जी मुक्ति मिलेगी आपको। संत महात्मागण कहते हैं कि जो साधन भजन ध्यान करेगा वो जीते जी दुखों से छूट जाएगा। आप अगर उनके मिट जाएंगे जीते जी, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा, और जो करेंगे उन्हीं को मिलेगा। समय 10:15 हो गया है, मुझे 10 तक ही बोलने के लिए कहा गया था। हाँ, 9:15 हुआ है खड़ी। अच्छा, 10 तक बोले नहीं कहा था? कितना तक कहा था? 1 घंटा। कितना तक करना है? आधा घंटा और आज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था, कोशिश करिए जीवन में कि हम क्या करें, तो अपने अंदर में चलने का प्रयास करें। ये चाल कैसा चाल है? ऋषि मुनिगण कहते कि इस चाल पर शरीर नहीं चलता है, सूरत चलता है। और सूरत जब चलेगा तो क्या होगा? संत महात्मा सूरत चलने पर बहुत ही आनंद मिलता है। कब? सूरत कभी मरती किसी की नहीं, याद रखिएगा। शरीर भले मरता है। संत कबीर साहब कहते मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। अपने सूरत को जगाइए। कहाँ सोई हुई है? का क्यों तू सोबत मोह नींद में, उठ के भजनिया मिला गिरी। हम लोग की सूरत कहाँ? तो मोह रात्रि में सोई हुई है। उठ करके हम लोग कहाँ लगना चाहिए? भजन में लगना चाहिए। लेकिन संतों ने कहा कि भजन में अगर नहीं लगा
पूरा जीवन अगर इधर उधर व्यतीत कर दिया तो दुख पाओगे। चित्त से शब्द सुनो, कह रहे चित्त से शब्द सुनो, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे। चित्त से सब सुनना चाहिए। इसी संत महात्मा ने यहां तक कहते कहते कह दिए हैं कि मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोबत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरे। लेकिन कह रहे हैं कि चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी। आपको पीठ देना पड़ेगा। पीठ से तात्पर्य है उलटना। संत कबीर साहब का तो जो उलटता है तो होता क्या है, उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। उलट करके मन को बटोरिए, मतलब समेटिए। समेटेंगे तो क्या होगा, आपको बाट मिलेगा। बाट कहते हैं रास्ता। पसरा मना बटोर, पसरे मन को बटोरिए, और परिणाम क्या होगा जानते हैं, आपको रास्ता मिलेगा। जब तक आप मन को नहीं समेटेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो मन को सिमटने का प्रयास कीजिए। मन जब सिमटता है तो सदैव याद रखिएगा सबको सुख लगता है। एक संत ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है कि सिमटने में सुख है, फैलाव में दुख है। जो सिमट गया उनको सुख मिलता है, और जिसका फैल गया उसको दुख मिलता है। उदाहरण देता हूं मैं। मन में कोई बात रहती है तो नींद आती है, क्या जाती है? जब नींद नींद जब नहीं आ पाती है कोई बात रहने पर, तो अब सोचिए बेचैनी आती कि ना आती है? नींद नहीं आती है तो 2-4-5 दिन ना सोए तब नींद क्या हालत होती है। कहा कि सिमटते हैं आप तो सुख लगता है। ये नींद लेना क्या एक प्रकार का सिमटना है, भीतर जाना है। इन गुनावन होते रहेगा या कुछ होते रहेगा तो नींद नहीं आएगी। उसी प्रकार से कहते हैं कि आप ऊपर चलो। तुम नीचे आते हो, सोने के लिए कहाँ आते हैं? नीचे, हृदय में आते हैं। गहरी नींद आती है तब आप सो पाते हैं। कहते ये सोना एक अलग है और वो सोना अलग है। जोगी लोग भी सोते हैं कहाँ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे उनका अलग है। कहाँ सोते हैं वो? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनका जो सोना होता है एक प्रकार का मुर्दा में होता है। वो जब सोते हैं तो उनका सोना कितना देर होता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो साधक थोड़े देर के लिए अगर उस स्थान में पहुंच जाएगा तो नहीं कभी सोगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कोशिश करना चाहिए अपने अंदर में प्रवेश करने का। लेकिन कैसे करेगा प्रवेश? नाना प्रकार का मेरे पास कार्य है। एक कार्य तो है नहीं, सबके पास है। उन कार्यों में पलटू दास महाराज के तरह अगर कोई बन जाए तो आगे बढ़ सकता है। वो क्या करते थे? वो भी बेचारे दुकानदारी करते थे, दुकान चलाते थे। प्रोफेसर अगर बनना हो स्वामी राम तीर्थ के तरह बने। मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वो भी अंग्रेजों के जमाने में। अभी तो ढीला ढीला लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उससे भी बहुत टाइट पढ़ाते थे। समय पर स्कूल कॉलेज आते थे, टाइम के बड़े पंचुअल थे वो। अब पलटू दास जी महाराज दुकानदारी करने में एक नंबर थे। दोनों महापुरुषों की जिंदगी कैसा है? ये दुकानदारी करके उस तत्व को प्राप्त किए। प्रोफेसर होकर के भी उस तत्व को प्राप्त किए। और जब गए अपने जब सिमट लिए बढ़िया से, जब गए जापान से अमेरिका तो
अमेरिका के एक पत्रकार कहते हैं कि आपका प्रचार कैसे होगा, कौन करेगा? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि आप करेंगे और कौन करेगा? कहा मैं कैसे करूंगा? कहा आपके हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, उनको बुला ले आइए और मेरे शरीर में चेक करें, जांच करें कि मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। तो डॉक्टर को भी बुला लिए और कुछ वैज्ञानिक लोग भी आ गए। अब लगाए पूरे शरीर में यंत्र। अब यंत्र लगाए तो यंत्र घोषणा करता है कि है ही नहीं। अब बोल रहे हैं, अब डॉक्टर देख रहे हैं कि क्या कहें इसको, हम मरा हुआ कहें कि जिंदा कहें। तो पूछते हैं स्वामी राम तीर्थ, क्या मैं मरा हुआ हूं कि जिंदा हूं? डॉक्टर सब कहने लग गए कि मैं आपको मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूं और जिंदा भी नहीं कह सकता हूं। तो कहते तब हूं क्या? तो पत्रकार एक हेडिंग बनाते हैं कि भारत से एक महात्मा आए हैं, यद्यपि बोलते चालते खाते पीते हैं लेकिन किसी प्रकार का यंत्र नहीं कहता है कि जिंदा है, अर्थात मरा हुआ महात्मा आए। देखने की भीड़ लगी इतनी, उसी द्रव्यान में उनकी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंच गया। आवाज वहां तक पहुंच गई। जब वहां तक आवाज पहुंच गई तो परिणाम ये हुआ, 2.25 वर्ष अमेरिका के व्हाइट हाउस में स्वामी राम तीर्थ को रखा गया। विचार करके देखिए, कोई प्रधानमंत्री तंत्र रहे होंगे वहां जाकर के? तो जो सिमटते हैं अपने आप को वो आगे बढ़ जाते हैं। सिमटने कला जानिए। हमारे गुरु महाराज कैसे थे ये भी जानना चाहिए। इतना समेट लिए थे कि कभी कभी शरीर से भी निकल जाते थे। पता था आप लोगों को है ही लगभग 98.5 वर्ष जब उम्र गुरु महाराज का हो गया, एक दिन खूब बढ़िया से अपने आप को समेट लिए। अब पूरे कुप्पा घाट में हलचल हो गया कि अब महर्षि में परमानंद जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया। महासभा के लोग सब कोई आपस में बातचीत करने लग गए। उनमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि गुरु महाराज तो बोले तो 100 पुराएंगे, अभी 1.5 साल बाकी ही है। उनमें से कुछ व्यक्तियों ने कहा कि हो सकता है, संत का अपना मौज होता है। तो फिर उनमें से एक सज्जन कहते हैं कि बात यह है कि हम लोग तो इनके अनुयायी हैं, तो मान लें इन संतों का अपना मौज है। जो इनके अनुयायी नहीं होंगे तो वो यही न कहेंगे, अगर पूर्ण संत होते तो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए होते। पूर्ण संत नहीं है तब तो पहले चले गए। जब ऐसी बात कही गई, आपस में कुछ कुछ बात चलने लग गई। कई घंटों के बाद आते हैं और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही दास मर नहीं गया, 100 पूरा करके शरीर छोड़। श्री सद्गुरु महाराज ये समेटने की कला, समेट लिया अपने आप को, शरीर से निकल गए। तो जो शरीर से निकलना जानता है वो मृत्यु को भी मात कर सकता है। जमराज कुछ नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी महाराज के पास जानते 15 बार काल आए, एक बार नहीं। बेचारे गंगा स्नान करने जा रहे थे, रास्ते में काल आ गया। काल कहता है कि गोरख अब स्नान नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? मैं तुमको लेने आ गया हूं। गोरखनाथ जी महाराज का तो मैं स्नान करूंगा भी। कहा अच्छा, अभी अगर कुछ नहीं किया ना तो रात्रि काल में तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी दोनों को लेके चला जाऊंगा। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते तुम्हारा अभी बात बदल गई तो रात में तो और बात बदल सकती है।
तब क्या करते? तो गोरखनाथ जी महाराज को कहते हैं कि जानते हो, मैं तीनों लोकों में राज्य करता हूं, तीनों लोकों में मेरा अधिकार है, इसलिए तुम गोरख बच नहीं पाओगे। तो गोरखनाथ जी महाराज पूछते किनको मारते हो? तो काल गोरख संवाद एक पुस्तक उसमें लिखा हुआ है, उसमें वो कहते हैं मैं किनको मारता हूं बताता हूं। कहते उठत मारू, बैठत मारू, मारू जागत सूता, तीनों लोक में राज हमारा, कहाँ रहोगे गोरख अवधूता। अब पड़ गए फेर में। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनिए काल, सुना रहे हैं आप। कहते उठत सुमरू, बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूता, तीनों लोक से रहूं न्यारा, तब कहलाऊं गोरख अवधूता। कैसे गोरख में थोड़ा बन गया हूं, तीनों लोक से ऊपर अधिकार रखता हूं। तुम्हारा तीन लोक का ही राज न है, रखो तुम अपना तीनों लोग अपने पास। लेकिन जो संत होते हैं तीनों लोकों से ऊपर उठे होते हैं, इसीलिए धर्मशास्त्रकार का तो तीन लोक के अंतर्गत नहीं आते। 14 प्रकार के लोक हैं, 7 नीचे और 7 ऊपर। इन किसी प्रकार के लोक लोकांतर में संत नहीं रहते, इन सबों से ऊपर होते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो अपने को समेटना जानता है वो सबसे ऊपर होते हैं। तो समेटने के लिए जानना चाहिए। समेटने के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय? तो गुरुदेव कहते एक मंत्र को जपिए, एक नाम को जपिए, अनेक नहीं। अनेक में बहुत दिक्कत है, याद रखिएगा। एक घर में मैं गया था तो कहा कि महाराज जानते 5-6 घंटा ध्यान करता हूं लेकिन तरक्की नहीं होती है मेरी। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? कहता 21 माला जो है ना हनुमान जी का जपता हूं, 21 माला माँ दुर्गा का जपता हूं, 21 माला लक्ष्मी माँ का जपता हूं, 21 माला गणेश जी का जपता हूं। मैंने कहा कि इस जीवन की तो बात छोड़ दीजिए, अगर इस तरह करते रहे तो कई जन्मों में आपका ध्यान नहीं बनेगा। किसी जीवन में अध्यात्म जगत में आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। कारण जितने महापुरुष संसार में हुए हैं, इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, उन्होंने एक का टेक रखे हुए हैं, एक का टेक। चक्किने को आप मानो एक को, लेकिन एक को आप अपना इष्ट देव नाम मान लो जिसको मानते हो, और एक मंत्र को जपो, लेकिन कि सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर। भगवान शिव ऐसे महापुरुष कहते हैं कि एक को ही जपना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 7 करोड़ महामंत्र होता है, 1-2 करोड़ नहीं, 7 करोड़ महामंत्र जो है चित्त को भ्रमित करने वाला है। अब कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं, शिव जी कह रहे हैं। शिव पुराण में है, भगवान शिव कह रहे हैं 7 कोटि महामंत्र चित्रकार का एक एव गुरु महामंत्रो गुरु क्षर द्वयम। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ महामंत्र है। ये 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर का गुरु मंत्र है जो कि चित्त को भ्रमित नहीं करता है, ये कल्याणकारी है। अब विचार करिए, भगवान शिव करें, अब पूछने वाले कौन? हम लोगों ने देखा नहीं तो हम लोग कैसे पूछेंगे? माँ पार्वती पूछती है कि संसार में कौन सा उत्तम मंत्र है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्षर का मंत्र गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। कितना बड़ा जपना चाहिए?
तो भगवान श्री राम का दर्शन करने वाला, आत्म कल्याण करने वाला महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरभ सर्व, महामत गजराज कह बसकर अंकुश खर। कहा कि मंत्र कैसा? कहा अत्यंत छोटा, जो कि हरदम जप सके, चलते फिरते खाते पीते हर वक्त, अत्यंत छोटा मंत्र होना चाहिए। उदाहरण देते बड़े प्रेम से, कहते जिस प्रकार से मदमस्त हाथी को बस करने के लिए छोटा एक अंकुश होता है, उसी प्रकार से मनराज भी गजराज को बस करने के लिए परम लघु मंत्र चाहिए। कौन कौन बसता है उस मंत्र से? तो गोस्वामी महाराज कहते जितने देवतागण हैं सब, विधि हरिहर सर्व देवतागण, सब के सब, विधि हरिहर के अलावा जितने सुरगण हैं सब के सब बस हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र को जपना चाहिए। जपते किस लिए मालूम है आप लोगों को? मन को एकाग्र करने के लिए। मंत्र जाप करने से मन की पवित्रता बनती है, मन पवित्र होता है। लेकिन ये भी याद रखनी पड़ेगी कि जाप उन्हीं से होता है जिनका मन ठीक ठीक पवित्र रहे, बाह्य पवित्रता। शरीर अगर अपवित्र रहेगा ना तो मन भिन्नाते रहेगा, बन बन मन करते रहेगा आपका। आप अपने से कभी कोई उदाहरण भी ले लीजिए। जिस दिन आप स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, लोहा किया हुआ, आयरन किया हुआ, आपका मन प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है? कहीं गंदे जैसा आए तो क्या मन प्रसन्न रहता है? तो पवित्रता चाहिए। पवित्र मन से आप पवित्र नाम ले सकते हैं। इसलिए गुरु माई ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। मंत्र के बाद मंत्र संबंधी रूप का ध्यान करना चाहिए। रूप के ध्यान में बहुत ताकत है। हम लोगों को पता है कि ध्यान करते थे रूप का। कौन? जिसकी उंगली काट ली गई थी दक्षिणा में, एकलव्य गए धनुर्विद्या सीखने के लिए, कहा कि मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूं, औरों को नहीं। हार नहीं माने उसने। एक मूर्ति का गठन किया और ध्यान करते थे। जैसा ऐसा संकेत मिलते जाता था वैसा वैसा अभ्यास करना प्रारंभ किया और अर्जुन से भी श्रेष्ठ निकल गए। तो मानस ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। गुरुनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो कोई मानस ध्यान ठीक ठीक करते हैं उनका हर एक मनोरथ पूरे होते हैं। गुरु की मूर्ति मन में बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। जो इच्छा उसकी पूर्ति होगी, लेकिन बस जाए मन में तब तो। मन में तो संसार ही बसा हुआ है, तो गुरु मूर्ति कैसे बसेगा? नहीं बसता है जल्दी। सिंहासन एक है और उसमें पहले से आप पूरा पूरा कचरा रख दिए है, तो कोई आपका वीआईपी लोग आए, कहां बैठाइएगा उनको? आप साफ तो करना पड़ेगा, खाली तो करनी पड़ेगी। इसलिए परम संत साहब कहते हैं दिल का उजरा साफ कर जाना आना के लिए ध्यान गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। गैर को बैठा कर रखें तो कैसे क्या होगा? और बैठ भी गया है, अब कोई जबरदस्त में क्या करिएगा?
जब बना के बैठ गया है तो क्या करिएगा आप? आपके घर में कोई जबरदस्ती आकर के बैठ जाए, क्या करिएगा? जबरदस्ती को आकर बैठे तो सम्मान नहीं दीजिएगा, भगाने का प्रयास करिएगा। कभी डंडा भी चलाना पड़ जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, पहले जो बैठा है इसको पहले मंत्र डंडा चलो भगाइए पहले इसको। जब भाग जाएगा ये, तब आप गुरु को बैठा सकते हैं। अब बैठेगा तब आपका काम बनेगा। जब तक नहीं बैठेगा तब तक समझिएगा काम होना मुश्किल है। इसीलिए बैठाइए। दिन भर रहते हैं इधर उधर करने वाले, 1 घंटा में तो बैठ जाएगा? संभव है? नहीं संभव है। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लगिए कस के। और जब ठीक ठीक ये बैठ जाएंगे तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव चुदा तृष्णा हरे। ये कल्प वृक्ष और काम धेनु भी है। इसलिए गुरु मूर्ति को बैठाइए बढ़िया से। जब ये 2 क्रियाएं हो जाएगी ना, तब संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि आपकी टिकेगी। 2 क्रियाएं अगर ठीक ठीक हो जाए तो दृष्टि आपकी अवश्य टिकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दृष्टि टिकती है तो पहले 5 तत्वों का रंग देखते हैं साधक। गुरुदेव ने कहा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। रोज करना पड़ेगा। अब आप लोग, कुछ लोग इसमें शिक्षक रहे होंगे, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रहे होंगे, जो कि प्रथम क्लास वाले बच्चों को उस जमाने में पढ़ाते होंगे स्लेट और पेंसिल पर। क्या करते हुए थे? पहले एक ही अक्षर को लिख करके कहते थे किसी पर घुमाओ। याद है आप लोगों को? किसी किसी को? बच्चा उसी पर घुमाते रहता था। घुमाते घुमाते अभ्यस्त होने पर तब वो लिख देता था। हाँ कहता, हाँ हो गया, अब आगे करो। अगर उस पर नहीं घुमा करके, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अब बगल में लड्डू बनाना शुरू कर दे तो क्या वो अ का अभ्यास किया उसने? नहीं ना। गुरु मंत्र का जप करने के लिए कहा गया है। अब गुणावन कर, क्या गुरु मंत्र का जप का अभ्यास हो रहा है? नहीं ना। अगर मान लिया जाए आपको कहा मानस ध्यान करिए और किसी और का रूप दिखे, क्या मानस ध्यान आपका हो गया? अभ्यास कहते उसको जिस चीज के लिए कहा जाता है। बात समझिएगा थोड़ा सा। और वो चीज करते नहीं तो कहते कि बैठता नहीं है। कहां से बैठेगा भाई? आपने अ का अभ्यास किया तो अ आया नहीं लिखने के लिए आपको, तो उसका नाम है अभ्यास। एक ही अक्षर पर जब आप घुमाते रहते हैं तब अ का अभ्यास हुआ। उसी प्रकार से मंत्र के अलावा अगर कुछ नहीं आता है तो समझिएगा मैं मंत्र जप का अभ्यास ठीक ठीक कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ अगर आता है तो आपका मंत्र जप का अभ्यास नहीं हो रहा है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर अभ्यास बढ़ा दीजिएगा एक का तो काम बनेगा आपका। एक को खूब बढ़िया से करिए, पहले जपिए, स्थिरता आएगी। जैसे स्थिरता आएगी तब दूसरी क्रिया ठीक ठीक होगी। स्थिरता आने पर ही आपकी दूसरी क्रिया हो सकती है। जैसे दूसरी क्रिया होगी तो एक बात याद रखिएगा, हम आपके रूप से ज्यादा आकर्षित वह रूप है।
और छोड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन संत महात्मा उसको भी छोड़ना पड़ता है। तब तीसरी क्रिया की तरफ बढ़िए, जहां देखने का वहां देखिए और मन सहित देखिए। दृष्टि और मन में बड़ा संजोग है, याद रखिएगा, दोनों का एक अनुसार ये अच्छा सा संजोग है। जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है। इसीलिए हम लोगों ने सुने होंगे मानस दृष्टि के संबंध में, कहीं आप गए बहुत पहले, वो चीज दिमाग में है, ख्याल आता है कि नहीं आता है, आप भले वहां नहीं पहुंचे हैं, आपकी मान दृष्टि वहां पहुंच गई है। कहा कि दोनों एक हो जाए, कौन कौन, मन और दृष्टि एक होते ही दृष्टि टिकती है, उसके पहले संभव नहीं है। और जैसे मन और दृष्टि एक होगी तो गुरुदेव कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निशिदिन श्रुत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। उसका अंधकार फटता है पहले। अंधकार फटते ही कुछ आवाज भी होती है कभी कभी, सुनिएगा जरा सा। जब भगवान श्री राम जनकपुर गए और सीता के स्वयंवर में जब उपस्थित हुए तो पता आप लोगों को है, एक धनुष तोड़ा गया था। संक्षेप में केवल सुना रहा हूं आपको। धनुष तोड़ने के क्रम में जो आवाज हुई, वह आवाज इतनी दूरी तक पहुंच गई कि महेंद्र पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे, उनको सुनाई पड़ गई। और वहां से चल दिए और पूछा किसने धनुष को तोड़ा। जब यहां की आवाज वहां पहुंच गई, विचार कर सकते हैं आप। और अंधकार सबसे बड़ा साम्राज्य है, अब वो फूटेगा तो क्या भीतर में आवाज नहीं होगी? इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय। दृष्टि टिकती है, अंदर में ध्वनि होती है, आवाज होती है। एक कागज को ही फाड़ते हैं, क्या आवाज नहीं होती है? एक कपड़े को ही फाड़ते हैं, क्या आवाज नहीं होती है? लकड़ी को तोड़ते क्या आवाज नहीं होती है? तो अंधकार फूटेगा, क्या होगा? प्रकाश शब्द नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते हैं जैसे दृष्टि के अंदर प्रकाश के साथ साथ आवाज भी होगी। तो आवाज पकड़ने की क्षमता इस कान को नहीं है। कौन पकड़ेगा? परशुराम ऐसे व्यक्ति जो ध्यान करते तो उनको आवाज सुनाई पड़ गई। उसी प्रकार से ध्यानी व्यक्ति को आवाज सुनाई पड़ती है। कोई पकड़ सकते हैं आवाज को। तो विचार करना पड़ेगा कि आवाज पकड़ने पर आपको सुख लगेगा। क्यों सुख लगेगा? आवाज तो बहुतों में सुनता हूं, मृदंग का सुनता हूं, झाल मंजीरा का सुनता हूं, बाहर में बहुत तरह का ताल वाद्य यंत्र का सुनता हूं, उसको सुनने कैसे लगेगा? एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आप मान लीजिए कहीं खो गए हैं, मान लीजिए आपकी उम्र छोटी थी, आप कहीं खो गए हैं, आपका मन क्या कभी नहीं होता होगा कि हम अपने माता पिता की आवाज को सुनते? अगर कोई मान लीजिए एक दूरभाष यंत्र से, इसको टेलीफोन कहते हैं, उसके जरिए से अगर आपके माता पिता को कोई आवाज सुनाए, क्या आपको सुख नहीं लगेगा? हाँ या ना? नहीं लगेगा?
उसी प्रकार सभी जीवों का माता पिता कौन है? वो परम पिता परमात्मा। उनकी आवाज सुनाई पड़ जाए क्या सुख नहीं लगेगा? लगेगा। संत महात्मा गण ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अभी जो हम लोग को सुख लगता है तो मन संबंधी सुख लगता है, और उस समय सुख किसको लगेगा? जो आप हैं आपको लगेगा। आपसे तात्पर्य उस सुख के भागी केवल जीवात्मा और कोई नहीं है। अभी तो मन इंद्रियां इस सुख की भागी है। मन इंद्रियों को जो सुहाता है तो सुख लगता है, और जो नहीं सुहाता है तो दुख लगता है। लेकिन उस समय किसको सुख लगेगा? केवल जीवात्मा का आत्मा को का उसी सुख के अधिकारी हम लोग। उस सुख को शाश्वत सुख कहते हैं। उसको जो सुनेगा आगे बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था कि दृष्टि टिकेगी, अंधकार फटेगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द भी मिलेगा। लेकिन प्रारंभ में मिलता है, सब बातें सो बात नहीं है। प्रारंभ में क्या होता है? कहा कि जल तत्वों का रंग, मिट्टी तत्वों का रंग, अग्नि तत्वों का रंग, हवा तत्वों का रंग और आकाश तत्व का रंग दिखता है। मिट्टी तत्व का रंग है पीला, जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफेद। इन पंच तत्वों का रंग दिखता है। गुरुदेव कहते पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। अब कहते हैं छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। ये तारा दिखेगा तो क्या होगा? संत महात्मा तारा ही आपका परमात्मा तक जाने का द्वार है। संत महात्मा उनका कि इसको तारा को बिंदु भी कहते हैं। गुरुदेव कहते बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टप न होगा। इस बिंदु को राह का मतलब रास्ता का, इसी रास्ते से निकलेंगे। बिंदु सर्वस्व नहीं है, आपका रास्ता है। जैसे श्रीमान कृष्णदेव बाबू के घर में आने के लिए द्वार में प्रवेश के तब घर में घुसे आप, उसी प्रकार से याद रखिएगा। कोई दरवाजा को देख लेगा तो कृष्णदेव बाबू के घर में क्या क्या है इसका पता नहीं कर सकते, कि कर लेंगे लोग। घर में प्रवेश करेंगे तब पता कर सकते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा इस चीज को कि बिंदु द्वार है, उस द्वार से प्रवेश करेंगे तब घर के माल को देख सकते, अन्यथा नहीं। तब गुरुदेव कहते हैं क्या क्या भीतर में है? तो गुरुदेव ने कहा कि यही शरीर में क्या क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं कि छट छट बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय रवि हूं। अब घर की चीज बता रहे हैं। धूर शब्द मिल जाता है, भीतर में ये सब चीजें हैं। चंद्रमा भी है, सूर्य भी है और नाना प्रकार के शब्द भी है। आगे क्या है? तो क्या पांचों मंडलों का शब्द है। इसलिए गुरुदेव कहते बजती है पांच नौबतें, सुन एक एक को प्रति एक पे चढ़ जाके निजना खोजना। अर्थात आपके शरीर में कई केंद्र हैं, याद रखिएगा 5 केंद्र हैं। 5 केंद्रों में प्रथम केंद्र आपका कौन जानना चाहिए? ऋषि मुनि गण कहते प्रथम केंद्र आपका है स्थूल और सूक्ष्म का बीच का केंद्र 1, सूक्ष्म और कारण का बीच केंद्र 2, अकर्ण महाकांड का बीच केंद्र 3, महाकर्ण कैवल्य का बीच केंद्र 4 और कैवल्य और परमपद का बीच का केंद्र 5 केंद्र हैं। पांचों केंद्रों से आवाज आती है। तो गुरुदेव कहते पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजे। अंतिम केंद्र क्या है? परमपिता परमात्मा का जहां रहना होता है। सब जगह वो है, लेकिन मुलाकात और साक्षात्कार अनंत में ही। धर्मशास्त्रकार कहते हैं वहां पहुंचने पर जीव का परम कल्याण हो जाता है। वो क्या हो जाता है? गोस्वामी महाराज तो सरिता जल जल निधि महा जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए विचार करना ये होगा कि हम लोगों को अंतर मार्गी बनना पड़ेगा। सुख चाहिए तो
और चाहते हैं कि बाहरी जगत का मोक्ष मिल जाए, तो याद रखिएगा भगवान के द्वारा जिन जिन किसी को मुक्ति मिली सबको ख्याल रखेगा इस चीज को, उनका आवागमन होता है। जैसे उदाहरण दे देता हूं, रावण को मारा तो कहां भेजा भगवान ने? रावण को मारने पर वो रावण कहां गए? तो स्वर्ग गए। और दशरथ जी भी शरीर छोड़ कहां गए? तो स्वर्ग गए। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं भगवान राम के वाक्य को, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख कैसा है? अल्प और अंत में दुख देने वाला है। गीता कहती है कि स्वर्ग के सुख को भोग करके पुनः संसार में आपको आना पड़ेगा। बहुत पुण्यवान है तो क्या होगा? कब प्राप्त? बहुत पुण्यवान है क्या होगा? तो कब बहुत पुण्य किया तो पुण्य करके आप संसार में आएंगे। प्राप्त पुण्य कीर्तन शाश्वत समा सुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। पुनः संसार में आप आएंगे और क्या होगा? और जब संसार में आप आएंगे तो परिणाम ये होगा कि दुख तो लगा ही रहेगा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसमें नहीं रहना चाहिए। तो स्वर्ग का सुख भी अल्प है, थोड़ा है, क्षणिक है, लेकिन याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शाश्वत सुख नहीं है। तब जब अपने आप को जान लेंगे, परमात्मा मिलेंगे, तब शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो प्रयास हम लोग का ये चाहिए कि शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए हम लोगों को आत्मा के सुख को जानना पड़ेगा। आत्मा का सुख में कभी कोई प्रकार का दुख नहीं है, लेस मात्र भी दुख नहीं है। केवल शरीर संबंधी, मन और इंद्रियों संबंधी दुख रहता है, रहेगा भी। इसलिए प्रयास करना हम लोगों को चाहिए। उसके लिए हम लोगों को प्रयास करके नित्य प्रतिदिन ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए और अपने को पंचमहाभूत से बचा के रखना चाहिए। थोड़ा सा यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।